8 मई 2024 वेंसडे और माँ की तबीयत सुबह से ज़रा सी ख़राब थी। भाई आए तो देखो ज़रा कैसी हट्टी कट्टी चुस्त क्या बोलते हैं, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बैठी हैं और भाई के साथ बैठ करके आम खा करके इस मोमेंट को ख़ास बना रही हैं। और अभी ना हम थोड़ी देर पहले याद कर रहे थे कि मम्मी को क्या, मम्मी के सारे भाई बहनों को भी और मम्मी के औलाद में से भी मुझे और शहनाज को ख़ास तौर पे और मम्मी के पोते को सबको मीठा बहुत पसंद है। तो वो मीठे को लेकर ये कुछ चीज़ें आई तो फिर मैंने कहा ज़रा इन दोनों भाई बहनों के पूछूं कि इन दोनों में एज डिफरेंस अच्छा खासा है, तो इन दोनों की आपस में तो कुछ रही नहीं होंगी ऐसी कुछ मेमोरीज़। तो अब ये बताएंगे। मैंने कहा मामिन बताओ, क्या बताओ? कह रहे मेरी ऐसी कोई बात है ही नहीं, बस मुझे ये पूछ लेना कि हम क्या कर रहे हैं। हम इस टाइम आम खा रहे हैं और कैसे खाया जाए, बताओ भाई मामिन कैसे खाया जाता है? आप आज के ज़माने में आम और आपके बचपन में कैसे खाया जाता था, आपके जवानी में कैसे खाया जाता है, तीनों उसका डिफरेंस बताओ। बचपन में जो खाते थे हम आम ज़्यादातर चूस के खाया करते हैं। हाँ, मैं आज भी खाती हूँ, वो मैं आज भी खाती हूँ और उसका टेस्ट ही अलग है। हमारे बाप आम लेके आते थे और उसको बाल्टी में डाल दिया करते थे। मुझे भी याद है मामून ये बात। और बाल्टी में से निकाल के वो फिर उसके बाद में मतलब रात को डाल दिया और सुबह खाते थे। और भाई हमारे हिस्से में 2-2, 3-3 कई दफ़ा 4-4 आम आते थे। हाँ ठीक है, माशाल्लाह फैमिली बड़ी थी। हाँ, लेकिन अब्बा जी लाते भी तो उसके हिसाब से थे। और 4-4 आम आते तो हमने क्या 4 आम कैसे का 2-2 खा लिए, फिर 2 रख लिए, लेकिन वो आपस में भाई एक उसने निकाल लिया दूसरे ने निकाल लिया। तो हम तो सब पे छोड़े थे। तो बड़ों को मौका मिल जाता था और बड़े गायब कर दिया करते थे। अच्छा, मतलब छोटों कूट लेते होंगे, अबे हट मैं खा लूंगा। नहीं, वो पता भी नहीं चलता था, चोरी हो जाते थे। चोरी हो जाते थे। और अब तो आम में पड़े रहते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती चोरी करने की। अब तो ये सोचते हैं कि आप बड़े हो गए तो बच्चे हैं हमारे। हाँ, तो यही तो हम नहीं खा करके बच्चे खा ले। तो मामिन वही तो अब्बा जी का यही तो होता था। अब्बा जी इतने सारे लाते थे, अपने लिए थोड़ा लाते थे, उनको ये लगता होगा बच्चे खा ले मेरे। अब ये होता है घर में आम पड़े में और कितने रहेगा, 2 रहेगा, रहते बच्चे खा ले। हाँ, यही होता है। अब मेरे लिए नहीं। हमारे बाड़े से अब ये होता बाग के आम आते थे, इतने ढेर लग जाता था। खूब खाए जाओ, खूब खाए जाओ। अगर बाहर गली में भी जा रही हो तो आम ले जाते थे, वही खाऊंगी बैठ के। ये कब की बात है? ये हमारे सामने की बात तो नहीं नहीं, इसकी बात भैया से की। तुम्हारी बात नहीं है, तुम उस टाइम पे कहाँ हो है ना। मैं ये कह रही हूँ ना, हमारे बाग के आम। जब की बात कर रहे हैं, जब इनकी शादी भी नहीं है। जब की बात कर रही हूँ। ये मजे लिए आपने। जब की बात है, जबकि वो चीनी का मसला तो ये था, मीठे का जब कह रहे थे चीनी खाया जाए, सबसे ज़्यादा चीनी खाने वाला जो थे घर में 2 जने थे। अच्छा। पहले नंबर पे सहसन भाई और मुझे दूसरे नंबर पे रफीक भाई। मुझे याद आ गया एक सीन, पहले आप बताओ अगर आपने वही बात बताई तो। क्या होता था, हमारी अम्मा कहीं गई, ये तो मालूम है कि चीनी खाई जाएगी। हाँ वो इतनी बड़ी एक कनस्तरी बोलते थे उसको। हाँ। उसमें होती थी, तो उसमें उन्होंने कुंडी होती थी, उसमें ताला लगा के चलेगा। अच्छा। अब ताला लगा के चलेगा, अब चीनी तो खानी। हाँ। अब चीनी खाने के लिए क्या करा, उसको नीचे रखा पेपर, कनस्तरी को उल्टा करा, उसमें जो चढ़ी उसके किनारों में आ गई, उसको सीधा कर लिया तो वो निकल आई। फिर उसको उल्टा करा, फिर उसके किनारों में आ गई, फिर उसको सीधा कर लिया, तो इस तरह निकाल के चीनी खाए। वो ताला लगा चीनी के खाओ। जुगाड़ू इंडियंस। लेकिन वो करा था हमारे सहसन भाई ने। अच्छा। चीनी तो खानी है मेरे को। हाँ। तो वो जो टाइट ढक्कन नहीं होते थे, हाँ। तो वो जो कनस्तरी होती थी वो बनाई जाती थी। ये कनस्तर होता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा के बनाते हैं, वो भी इसी तरह लूज होता है, कभी टाइट नहीं होता वो तो जो स्टील के आते हैं इस तरह के वो आते हैं टाइट। उसका ढक्कन हल्का लूज होता है, तो वो तारे लगा दिए उन्होंने, कनस्तर उल्टी करी, फिर सीधी करी, फिर उल्टी करी, फिर अच्छे खाती चीनी गए सबने खा ली। अब वो जी किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकती। देखो हमने चीनी खा ली, ये होता। तो ये सैयद हसन मामिन की जो मम्मी नसीम मामिन बात बता रहे हैं ना, क्या ना चीनी का सबसे ज़्यादा शौक सैयद हसन मामिन का था। जैसे इन्होंने बात शुरू की ना, मुझे ना वो एक बड़ा मज़ेदार वाला सीन याद आ गया, जब सैयद हसन मामिन ने वो वाला, अगर आपको याद है तो आप बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ। जब है ना बुआ जी चली गई थी, सैयद हसन मामिन घर में नहीं थी, पता था कि बुआ जी गई हैं, और घर में आए, आकर के पूछा कि है ना वो कहाँ है सब, तो आप छुप गई थी पर्दे के पीछे। है सुनाओ, आप सुनाओ, तुम ही सुनाओ, आप सुनाओ, आपकी ज़बानी आपकी कहानी। तू सुना मेरे। माँ मैं क्या वहाँ पे जिंदा बैठी थी क्या? मेरे तो पैदा होने में बरसों होंगे। तो याद नहीं है पूरी तरह से बात है, तुम ही सुनाओ। जो ये बताती हैं वो ये क्या है ना, चीनी खाने का शौक था वैसे तो सबको ही,
और है ना ये बैठ गई पर्दे के पीछे छुप करके। क्या है ना सैयद हसन आएगा और वो ज़रूर खाएगा चीनी। तो आए आकर के है ना खालिन से पूछा कहाँ है आपा, कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो है नहीं, आपा के साथ बुआ के साथ गई हैं। बोले अच्छा। फटाफट आए आकर के उसका जो चीनी का वो जो डिब्बा था उसका यूँ ढक्कन खोला और यूँ लेके फटाफट मुंह में भर ली जैसी। हाँ ये बताओ आगे। फिर वो बता मेरा पूरी याद ले है। मेरे को बार बार मुझ पर डाल देती हो। एकदम मुंह में पूरी भर ली, जैसे मुंह में भरी मम्मी एकदम से निकल गई बताऊं क्या? और क्या वो ना मामी उनके मुंह में चीनी भरी और वो ना उन्होंने देखा उनकी आंखें खुली की खुली और वो उठ करके भागे। मैं यही बना करती थी जब छुप जाती थी। अब आते थे कहते ना आप है, वो पूछे आप कहाँ है, वो कहाँ है, वो तो गए। अच्छा तो लाओ चीनी खाएंगे खूब, और वो लेके बैठते थे। हमने ठहर जाइए बातें थे। आप चीनी की खजांची थी। हाँ, वो तो मैं भी खाई थी। घर में रहते थे ना, भाई और घर क्या? में जो रहेगा वही कहेगा। उसकी जिम्मेदारी होगी ना। कोतवाल कोतवाल। ये भी मजे ले रही हैं अपनी सास की। और चीनी तो मैं भी खाती थी खूब। एक दफा क्या हुआ, अरे चीनी तो हमने बेतहाशा खाई है बचपन में। मैं वही तो कह रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि चीनी खाने में क्या ऐसी बड़ी बात है, क्योंकि अच्छी लगती थी। मतलब अब समझ में आया चीनी क्यों खाते थे हम। तो छोटे से होते थे। हाँ। उस टाइम पे हमारे घर में लाइट तो होती थी, ये जो लाइट चल रही है हाँ उस जमाने में होता था लैंप। हाँ, और लैंप जब ये हुई है उसके बाद में लाइट लगाई थी। अच्छा। अंधेरा रहता था, मतलब घर में क्या था कि एक लैंप होता था, उसको खिड़की में रख दिया तो वो कमरे में भी रोशनी देता था, आंगन में भी। आंगन में भी देता था। एक ही लैंप काम कर तो रहा शायद था। इसको दिया। टॉयलेट में दो लाइटें लगा देते हम लोग, एक खराब हो जाएगी दूसरी जल जाएगी। तो उस जमाने में एक लैंप होता था, वो पूरे घर में काम करता था। और वो हम छोट में उस टाइम पे किस तरह होगा, मेरे ख्याल से 4-5 साल का होगा, 5 साल का होगा। जिस टाइम लाइट नहीं थी वो उम्र मेरी हुई। और चीनी खाने का तो शौक था ही। अंधेरे में भी। अंधेरे में अंधेरे में तो ज्यादा मजा आता होगा। नहीं, अंधेरे में नहीं, वो तो दे दिया हमें डब्बा, अगर चीनी खत्म हो रही थी जैसे, तो वो डब्बा होता था, इतना बड़ा डब्बा था जैसे दूध का डब्बा है किसी, उसमें चीनी डाल दी। जैसे आजकल तो हम लोग जार खरीद लेते हैं, हाँ ऐसे उस जमाने में जार वार नहीं खरीदते। और हम तो कितने कोई में भी रखते चीज़ का थे डब्बा खाना है खाने के लिए। उसमें चीनी रख दी, किसी भी चीज़ का वो है उसमें चाय की पत्ती रख दी। और वो रात को जब वो उसमें चीनी थी वो जम भी रही थी, वो उखाड़ उखूड़ के वो हम खाते हैं। जब खा पी लिया, अब सुबह जब देखा तो पता चला उसमें चेटे भी थे साथ। उसमें हम तो चाय की पत्ती समझ के खा गए। और सुबह को जब देखा जगह जगह टूटे हुए। अब इस तरह से क्या मजा आया होगा वेजिटेरियन के साथ नॉन वेजिटेरियन का मजा। वो तो एक उम्र ऐसी होती है उसमें कुछ भी खा लो सब हजम हो जाता है। तो हमने वो चेटी भी खाई थी उस टाइम पे, हमें पता ही नहीं था अंधेरे में हम क्या खाए। टेस्ट नहीं आया मुझे उनका, टेस्ट होगा। बचपन में सारा टेस्ट अच्छा होता है। भाई 3-4 साल की बात बता रहा हूँ। अभी अरहम और आयत खाएं तो उनको भी पता ना चलेगा। ये तुम्हारा बेटा है, ये कितने साल का? हाँ वही तो मैं कह रही 6-7 साल का है। 6 साल का भी है ना, अगर रात को अंधेरे में भी इसको खा लेगा। टेस्ट नहीं लेगा। होगा, हाँ खा लेगा। वो क्या आयत भी खा लेगी। बस मीठा मीठा और लगा के मीठा खा मीठा लेगा। होता है। लेकिन वो सुबह पता चला जब चेटी टूटे हुए नजर आए, जब टूटे हुए चेटे नजर आए कि चेटी भी खाई। ये बढ़िया थी, ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेमोरी थी। और वो एक और हुआ था, क्या? छोटे हमारे यहाँ मटका रखा रहता है, जब वो था ना दरवाजा था ना, हाँ। तो नीचे वालों ने तो जगह घेर ली। हाँ, हाँ। वहाँ एक गोल रखी हुई थी। अच्छा नीचे, सबसे नीचे? नहीं है, जो कमरा बना हुआ था, जब रास्ता नहीं है ये हाँ 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 वहाँ 2 सीढ़ियाँ होती थी, हाँ हाँ। उसके वहीं पर ही कोने पे मटका रखा रहता था गोल पानी। अच्छा अच्छा। वो जमाना अंधेरे का ही था। हम्म। वो पानी लेने के लिए हम गए मटके में, पानी लेना, वो सारा बिल्ली का बच्चा कहीं हमारे पैरों में आ गया। भाई साहब जो हमारी चीख निकली ऐसे दुड़के लगा करके कमरे में आकर के गिरा था। मैं मेरे को आज तक याद है। बिल्ली आ गई थी पैरों में, छोटा सा बच्चा है वो। तो जब सुबह को उठाया, हम उठ गए तो देखा तो एक बिल्ली वो खिड़की में बच्चा बैठा हुआ है। तब समझ में आएगा ये आया था पैरों में। और एक आध और होगा, मतलब तो एक दो बच्चा वहाँ बैठे गए, देख उठ का देखिए ये वाली बिल्ली जो रात में। तो फिर उसके बाद डर निकल गया था। आपको क्या लगा था? बिल्ली का बच्चा लगा था या भूत भूत लगा नहीं, था? भूत क्या पति बचपन में तो कुछ भी डर हो सकता है, और पैरों में क्या चीज आ गई वो घबरा कर। हाँ सही बात है। नहीं अच्छा, जब आपको बिल्ली का बच्चा दिखा दिया गया तो उसके बाद आपका डर निकल गया था या और आ गया था बिल्ली को? डर तो निकल गया था, लेकिन वो दिखाया गया था रात इसने तुझे को डराया था। डरा था, तो इससे डरा था ये जो बिल्ली है। हाँ हाँ। वो दिल बहलाने के लिए भी हो सकती है।
हाँ, ये डर निकालने के लिए हाँ, ये बिल्ली भी का हो बच्चा सकता दिखा रहे कि इसकी वजह से डर हाँ, लग रहा ये था। भी हो सकता है। और क्या होगा इसके अलावा? उसके अलावा क्या होगा? बिल्ली नहीं होगी तो रात में घर नहीं, नहीं, उस जमाने में तो ये भी तो ना, जब बैठ जाते थे कि मैं यहाँ पे भूत है। वही मैं कह रही, यही मैं जानना चाह रही थी, उनके दिमाग में वही चल रहा था, बताया जाता था। यही चल रहा था ना। था भी। कुछ भी हो सकता है। है, कुछ भी हो सकता है। आपने तो अपना आप इन लोगों के घर में तो था भी कुछ, आपने तो देखा है। फिर कुछ भी हो सकता है। अरे दिमाग के ख्यालात, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। जबरदस्त था जो हमारे फरियाद अब शुरू हुई भूत। रुको मैं अभी एक मिनट रुकना माँ, मैं इसकी दूसरी वो बनाती हूँ, क्योंकि है ना भूत प्रेतों की बातें शुरू हो रही हैं, उसका एक अलग मजा होगा, रुक जाओ।